नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजाता चौहान और आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत करती हूं। आज का लेसन है द काइट मेकर और इसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने और ये थर्ड वीडियो है इस लेसन पर। आइए सबसे पहले दोहरा लेते हैं कि सेकंड वीडियो में हमने इस लेसन को कहां पर छोड़ा था। लेट्स रिकॉल। मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स वर डेड एंड हिज सन्स हैड ग्रोन अप। वन वाज वर्किंग इन ए local garage and the other, who was in Pakistan at the time of partition, had not been able to rejoin his relatives. उसके बहुत से दोस्तों की मृत्यु हो गई थी और उसके दोनों बेटे अब बड़े हो गए थे। एक तो वहीं शहर के किसी गराज में काम करता था और दूसरा बंटवारे के समय पाकिस्तान चला गया था, जो कि अपने रिश्तेदारों से बंटवारे के कारण कभी भी नहीं मिल सका। The children who had bought kites from him 10 years ago were now grown men. Struggling for a living, they didn't have time for the old man and his memories. 10 साल पहले जो बच्चे महमूद से पतंग खरीदा करते थे, वो बच्चे अब प्रौढ़ हो चुके थे। प्रौढ़ यानी उम्र में बड़े हो चुके थे। अब वे सभी बच्चे अपनी रोजी रोटी कमाने में की जद्दोजहद में लग गए थे और उनके पास अब इस बूढ़े पतंग बनाने वाले व्यक्ति महमूद के लिए और उसकी यादों के लिए कोई समय नहीं है। They had grown up in a swiftly changing and competitive world, and they looked at the old kite maker and the banyan tree with the same indifference. क्योंकि वे बच्चे तेजी से बदलते हुए और प्रतिस्पर्धा पूर्ण संसार में पले बड़े हुए हैं और इसलिए वे स्वार्थी तथा उदासीनता से भरे होने के कारण अब इस पतंग बनाने वाले महमूद तथा इस बरगद के पेड़ को उसी उदासीनता से देखते हैं। Both were taken for granted, permanent fixtures that were of no concern to the raucous, sweating mass of humanity that surrounded them. इस भागदौड़ वाले संसार में सभी लोग इन दोनों अर्थात महमूद तथा बरगद के पेड़ को निर्जीव वस्तु की भांति देखते हैं। इन सभी लोगों के मन में इन दोनों के लिए कोई भाव नहीं है। No longer did people gather under the banyan tree to discuss their problems and their plans. Only in the summer months did a few seek shelter from the fierce sun. अब लोग इस बरगद के पुराने पेड़ के नीचे अपनी समस्याएं या अपनी योजनाओं के बारे में एक दूसरे से विचार विमर्श करने इकट्ठे नहीं होते। केवल गर्मियों के कुछ महीनों में कुछ लोग सूरज की चमचमाती धूप से बचने के लिए वहां आसरा लेते हैं, अर्थात इस बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। But there was the boy, his grandson. It was good that Mahmud's son worked close by, for it gladdened the old man's heart to watch the small boy at the play in the winter sunshine, growing under his eyes like a young and well-nourished sapling putting forth new leaves each day. परंतु महमूद के पास उसका पोता अली है और यह अच्छी बात थी कि महमूद का एक बेटा वहीं आसपास किसी गैराज में काम करता था और इसी कारण अली आज महमूद के साथ है और महमूद अली को सर्दियों की धूप में खेलते हुए वह अपने पोते को अपनी छत्र छाया में पलते बड़े होते देख अत्यधिक खुश है और उसकी खुशी ठीक उसी प्रकार की है जैसे कोई माली अपने द्वारा लगाए गए पौधे में नए पत्ते फूटते देख खुश होता है। There is a great affinity between trees and men. We grow at much at the same pace if we are not hurt or starved or cut down. मनुष्य और पेड़ों के मध्य एक घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य व पेड़ एक ही गति से बढ़ते हैं अगर कोई हमें नुकसान न पहुंचाए। In our youth we are resplendent creatures, and in our declining years we stoop a little, we remember, we stretch our brittle limbs in the sun, and then with a sigh we shed our last leaves. Mahmud was like the banyan. His hands gnarled and twisted like the roots of the ancient trees. नौजवानी के दिनों में मनुष्य के चेहरे पर एक चमक होती है और इसी तरह से एक छोटे पौधे पर जब नए पत्ते फूटते हैं तो उनके पत्तों में भी एक चमक होती है और वृद्धावस्था आने पर पेड़ तथा मनुष्य दोनों का ही कूब निकल जाता है और वे मुड़ जाते हैं, झुक जाते हैं और मनुष्य बूढ़ा होने पर अपने अंगों को धूप में फैलाता है और अगर हम पेड़ों को वृद्धावस्था में देखें तो वे एक आह के साथ अपने पत्तों को गिराते हैं, अर्थात उनके पत्ते एक आह के साथ झड़ जाते हैं। Ali was like the young mimosa planted at the end of the courtyard. In 2 years, he and the tree would acquire the strength and confidence of their early youth. The voices in the street grew fainter
and Mahmud wondered if he was going to fall asleep and dream, as he so often did, of a kite so beautiful and powerful that it would resemble the great white bird of the Hindus Garud, God Vishnu's famous steed. महमूद इस पुराने बरगद के पेड़ की तरह है। उसके हाथ बरगद के पेड़ की जड़ों की भांति मुड़ चुके हैं और अली उस मिमोसा पौधे के समान है जिसे महमूद ने अपने आंगन में आखिर में लगा रखा है। आने वाले 2 सालों में अली तथा मिमोसा पौधा दोनों ही अत्यधिक मजबूत और विकसित हो जाएंगे। महमूद अपने सपनों में इतना खो चुका था कि उसे गली से आती हुई आवाजें मध्यम सी सुन रही थी, जैसे वो आवाजें कहीं दूर से आ रही हों, और उसे अब आश्चर्य हो रहा था कि क्या वो सो गया है या सपना देख रहा है। और ऐसा अक्सर महमूद के साथ हुआ करता था। और फिर एक विशाल, शक्तिशाली, सुंदर सफेद रंग की पतंग, जो कि हिंदुओं के विष्णु भगवान की सवारी गरुड़ के समान लग रही थी, दिखाई देती है। वह अली के लिए ऐसी ही एक नई सुंदर पतंग बनाना चाहता है, क्योंकि उसके पास बच्चे को देने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। He would like to make a wonderful new kite for a little Ali. He had nothing else to leave the boy. He heard Ali's voice in the distance, but he did not realize that the boy was calling him. महमूद को दूर से अली की आवाज सुनती है, परंतु वह यह समझ नहीं पाता कि अली उसे पुकार रहा है, और अली की यह आवाज उसे बहुत दूर से आती हुई प्रतीत हो रही है। The voice seemed to come from very far away. Ali was at the courtyard door, asking if his mother had as yet returned from the bazaar. Ali was at the courtyard door asking if his mother had as yet returned from the bazaar. When Mahmud did not answer, the boy came forward repeating his question. The sunlight was slanting across the old man's head and the small white butterfly rested on his flowing beard. अली आंगन के दरवाजे पर खड़ा हुआ महमूद से पूछ रहा है कि क्या माँ बाजार से अभी नहीं आई, और जब महमूद ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया तो अली थोड़ा सा आगे आता है और फिर से वही प्रश्न दोहराता है। फिर से वही प्रश्न महमूद से पूछता है। सूरज की किरणें तिरछी बूढ़े महमूद के सिर पर पड़ रही हैं और एक छोटी सफेद तितली महमूद की लंबी दाढ़ी पर बैठी हुई है। महमूद was silent and when Ali put his small brown hand on the old man's shoulder, he met with no response. The boy heard a faint sound like the rubbing of marbles in his pocket. महमूद शांत है, और जब अली अपना नन्हा हाथ महमूद के कंधे पर रखता है तो महमूद का शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, अर्थात वह स्थिर रहता है। अली को खरखराहट की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज ऐसी आवाज थी जो अली को तब सुनाई देती थी जब वह जेब में पड़े अपने कंचों को अपने हाथ से रगड़ता था। Suddenly afraid, Ali turned and moved to the door and then ran down the street shouting for his mother. The butterfly left the old man's beard and flew to the mimosa tree, and a sudden gust of wind caught the torn kite and lifted it in the air, carrying it far above the struggling city into the blind blue sky. और अचानक अली डरा सा मुड़ता है और दरवाजे की ओर बढ़ता है, और फिर गली में तेजी से अपनी माँ को जोर जोर से पुकारता हुआ भागता है, और तितली बूढ़े व्यक्ति की दाढ़ी को छोड़कर मिमोसा पौधे पर बैठ जाती है। और अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और बरगद के पेड़ पर अटकी फटी हुई पतंग को अपने साथ उड़ाकर इस भागदौड़ वाले शहर से दूर असीमित आसमान में, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस आसमान में ले जाती है। और यहीं पर ये वीडियो तथा यह कहानी भी समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स।